name is Ikra Abbas. I am your computer teacher for class 7. Today we will discuss about BLIF 2.7, demonstrate and appropriate use of email. BLIF हमारा है 2.7, जिसमें पहले हम ब्रिजिंग को थोड़ा सा देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल इंटीग्रेशन विद अदर सर्विसेज. इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर में इसका ये मतलब है कि बहुत सारे सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करके एक साथ वर्क करना. तो इसमें यह है कि अगर आपका ईमेल जो है वो दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो और वो मिलकर काम कर रहे हों, इट्स मीन आप सेंड और रिसीव कर रहे हों फ्रॉम अदर डिवाइसेस. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है इसका, आफ्टर यू फिनिश टाइपिंग योर मैसेज एंड चेकिंग द एड्रेस यू मस्ट क्लिक द डैश बटन टू डिलीवर इट. इट्स मीन अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करनी है तो वहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है आपने वो सारी लिख ली है. उसके बाद आप यहाँ पर जो फिल इन दी ब्लैंक्स है यहाँ पर आएगा सेंड के बटन पर क्लिक कर देंगे और आपका मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाएगा. ये वही आंसर है जो मैंने अभी आपको बताया भी है और इसी से रिलेटेड मैंने बताया और PDF में भी आपको इसका आंसर मैंने सेंड किया हुआ है. टॉपिक नेम है डिमॉन्स्ट्रेट एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ईमेल. ईमेल को समझना, उसकी अहमियत को समझना. इसमें कुछ उन्होंने स्टेप्स दिए हैं ईमेल को समझने के लिए. ईमेल क्या होता है? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. पहला पॉइंट है उसका कि आपने पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना है. इस मीन आपने ऐसा पासवर्ड लगाना है जो कि किसी को पता ना चले, वो सीक्रेट हो और आपके पास रहे. कोई, इसका ये मतलब होता है कि कोई आपकी ईमेल को हैक ना कर सके. ठीक है. और सेकंड पॉइंट है ओनली गिव योर ईमेल एड्रेस टू पीपल यू ट्रस्ट. तो ईमेल का अकाउंट हमें जस्ट उन लोगों को देना चाहिए जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं. इट्स मीन अपने फ्रेंड्स या किसी फैमिली मेम्बर्स को. थर्ड पॉइंट है बी केयरफुल व्हेन ओपनिंग ईमेल्स फ्रॉम पीपल यू डू नॉट नो. इट्स मीन अगर आपको कोई ऐसी ईमेल आई हुई है जिसको आप नहीं जानते तो आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे जब तक आप उसको अच्छी तरह देख ना लें कि ये कौन है और किसकी ईमेल आई हुई है. डू नॉट क्लिक ऑन लिंक्स और डाउनलोड अटैचमेंट्स फ्रॉम सस्पिशियस ईमेल. सस्पिशियस ईमेल्स का मतलब होता है कि जिसको आप नहीं जानते, ऐसी ईमेल्स जिसमें कोई लिंक वगैरह को आप ओपन ना करें, उन पे क्लिक ना करें. ठीक है. उसके बाद अगला पॉइंट है थिंक बिफोर यू राइट, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल इन योर ईमेल्स. इट्स मीन अगर आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उसमें आपके वर्ड जो हैं वो रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, पोलाइट वे में आपको बात करनी चाहिए. स्टार्टिंग में आपको अस्सलाम वालेकुम लिखना चाहिए, लास्ट में आपको थैंक यू सो मच लिखना चाहिए. डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन योर ईमेल. इट्स मीन आपको अगर आप किसी को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो उसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं लिखनी चाहिए, अपने घर का एड्रेस या अपने घर का फ़ोन नंबर वगैरह. मेक श्योर यू साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट व्हेन यू आर फिनिश्ड यूजिंग इट. अगर आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने के बाद आप उसको साइन आउट लाजमी करें. अगर आप साइन आउट नहीं करते तो कोई और भी आपकी ऑफिस वगैरह में कोई और आपका ईमेल देख सकता है जो कि सेव नहीं होता. अगला पॉइंट है यूज़ फोल्डर्स टू कीप योर ईमेल्स ऑर्गेनाइज्ड. अपनी ईमेल्स को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके रखें जहां से ईमेल वाले फोल्डर्स को सर्च करना इजी हो जाता है. डू नॉट फॉरवर्ड चेन ईमेल्स और स्पैम ईमेल्स. किसी स्पैम ईमेल्स पर क्लिक ना करें, ना ही आप अननोन ईमेल्स को आगे फॉरवर्ड करें. इफ़ यू सी समथिंग दैट मेक्स यू कंफर्टेबल और वरीड, टेल अ ट्रस्टेड अडल्ट. अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको परेशान कर रहा है अननोन ईमेल से तो आप अपने किसी बड़े से बात कर सकते हैं. ये फॉर्मेटिव चेक है जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. इनका आंसर जो है वो मैंने आपको PDF में बताया हुआ है. ये फॉर्मेटिव चेक का शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है व्हाट डज इट मीन टू थिंक बिफोर यू राइट. तो इसका आंसर भी मैंने जो है वो आपको एक्सप्लेन भी किया है और उसमें PDF में भी बताया हुआ है कि आपने जो है वो ईमेल में रिस्पेक्टफुल वर्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं. अगला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड यू बी केयरफुल विद ईमेल्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स. इसमें वो कह रहा है कि आपने जो अननोन ईमेल्स आती हैं उनको जो है वो क्लिक नहीं करना होता, वो आपके सिस्टम के लिए जो है वो हार्मफुल होती हैं.
ये चाइल्ड है जिसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई इज शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन एनी ईमेल। इसकी मैंने आपको लेक्चर में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है कि हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। चाइल्ड का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वाई सिंगिंग आउट कंसीडर्ड क्रिटिकल पार्ट ऑफ अप्रोप्रिएट ईमेल यूजेज। इसमें ये चाइल्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी आपने यही बताना है कि ईमेल्स में हम किस वे में बात सकते हैं, पोलाइट मैनर्स, कि अगर आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं तो आप उसमें कैसी वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं, आप उसके साथ किस तरीके से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, गुड लक।